2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फतह हासिल की और सरकार बना ली। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनकर सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या वाकई में बीजेपी खुश है? और अगर दूसरी तरफ देखें तो अखिलेश यादव, जो कि अभी सत्ता में नहीं थे, वो सत्ता पाने के इच्छुक थे लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए। फिर भी उन्हें फायदा हुआ। पार्टी का ऐतिहासिक वोट प्रतिशत उन्होंने बढ़ाया। उसके अलावा सीटें बढ़ाई, 47 से 111 पर आए, गठबंधन के साथ 125। इतनी सीटों के फायदे को लेकर एक मजबूत विपक्ष बनाकर अखिलेश यादव आज विधानसभा में मौजूद हैं। अपने गठबंधन की पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं और अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि अब वो विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष की ऐसी तस्वीर सामने रखेंगे जिससे योगी आदित्यनाथ के लिए रास्ता उतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल किसके लिए हो सकती है, जरा ये सोचिए। इससे ज्यादा मुश्किल हो सकती है दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी वक्त में उत्तर प्रदेश में कदम रखकर ताबड़तोड़ रैलियां करके, जमीन पे उतरकर दुकान पर पान खाकर योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मुख्यमंत्री तो बना दिया। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ में इतना दम है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोकसभा सीटें दे पाए? लोकसभा सीटों को लेकर इस वक्त गणित काफी ज्यादा कश्मकश में है। कश्मकश इसलिए नहीं है, लोकसभा सीट का गणित बहुत अहमियत रखता है। दरअसल 80 लोकसभा सीटों में इस वक्त बीजेपी के पास 62 सीटें हैं, मायावती के पास 10 सीटें हैं, अखिलेश यादव के पास 5 सीटें हैं, प्रियंका गांधी के पास 1 सीट है, अनुप्रिया पटेल के पास 2 और आरएलडी के पास 1 भी नहीं। अब इन 80 सीटों में से 62 सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट हारना गवारा नहीं है। बीजेपी ये चाहती है कि अब सीटों का गणित और ज्यादा बढ़े। ये सभी जानते हैं कि किस तरह से पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में अगर नींव कमजोर होने लगे तो उसका पूरा असर पड़ेगा। एक एक सीट का गणित लोकसभा में मायने रखता है। एक एक सीट के लिए अच्छी खासी मशक्कत होती है। कोई पार्टी एक सीट पाकर भी अगर लोकसभा पहुंचती है तो उसकी मौजूदगी वहां दर्ज हो जाती है। लेकिन यहां पर तो वापस से प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए। प्रधानमंत्री की कुर्सी लाने के लिए इन 80 सीटों के गणित को और मजबूत करना बीजेपी के लिए चाहत भी भले हो, लेकिन उससे बड़ी बात मजबूरी है। हर पार्टी की मजबूरी है कि लोकसभा सीट का गणित वो बेहतर बना सके। अखिलेश यादव जो इस वक्त 111 सीटों के साथ में उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि लोकसभा सीटों पर भी एक अच्छा खासा डेंट बीजेपी को मिलने वाला है और इसी बात से बीजेपी चिंता में है। चिंता इतनी कि जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनावों का परिणाम आया उसी दिन रात में बैठकर मंथन और चिंतन हुआ। ये मंथन और चिंतन इसलिए हुआ क्योंकि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस दिलाई है, कहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी मिलने में ही कोई ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़ जाए। इस बात को लेकर चिंता शुरू हो गई। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी वापस दिलाने में उनकी मदद कर पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वो वाकई में फायदे का सौदा कर पाते तो वो उत्तर प्रदेश में खुद अपने दम पर एक मजबूत सरकार बनाते। लेकिन यहाँ पर सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर नहीं बल्कि आखिरी वक्त के आरएसएस के काडर, बीजेपी की मजबूत भूमिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी ने इस मैदान जंग में जीत का परचम फहराया है। अकेले योगी आदित्यनाथ के लिए कर पाना काफी नामुमकिन था और इस बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली ही उन शर्तों पर है जिसमें अब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की माननी होगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कितनी अपनी तरफ से बीजेपी के लिए मदद कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको कुर्सी वापस मिल चुकी है। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चिंता सिर्फ एक पार्टी बनी हुई है और वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का जिस तरह से इस बार वोट प्रतिशत मिला है, इससे कम वोट प्रतिशत में तो सपा पहले सरकार तक बना चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए इस वक्त मुश्किलें सरकार में आने के लिए भले ही ज्यादा हों, लेकिन जन आधार के तौर पर मजबूती काफी ज्यादा है।
लगभग 70 से 80 के बीच ऐसी सीटें हैं जो बहुत ही कम मार्जिन के तौर पर सपा ने हारी है। ऐसे में उस जगह के जनाधार को निराधार नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो जन समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ आज भी बना हुआ है। ऐसे में इस बड़े जन समर्थन के समूह को लेकर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कूदते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी मुश्किलें बड़ी पैदा हो सकती हैं। आपको ये बता दें कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक अमित शाह बनाए जा चुके हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन अब अमित शाह उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों के गणित को बढ़ाने के लिए जिस तरह दिन रात लगे हुए हैं, उसका शायद ही किसी को अंदाजा होगा। उत्तर प्रदेश का चाणक्य इस वक्त योगी नहीं, उत्तर प्रदेश का चाणक्य भी इस वक्त अमित शाह ही हैं। और अमित शाह ने अपने हाथ में बागडोर ले ली है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के गणित को बढ़ाना है, ना कि घटाना है। लेकिन जिस तरह से चुनाव के नतीजे इस बार आए हैं, वोट प्रतिशत में फर्क आया है, उन तमाम चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए लोकसभा सीटों पर पहले की तरह जन समर्थन पाना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसीलिए अभी से बीजेपी तो इस तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव भी इसमें पीछे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए भी करो या मरो की कसौटी यहीं पर तय हो जाएगी। किस तरह से अखिलेश यादव विधानसभा में हारी हुई बाजी को लोकसभा में जीतते हैं, ये भी देखना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।